एक घने जंगल में एक हिरण अचानक एक जाल में फंस गई। क्या कोई उसे बचा पाएगा? ये कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। इसी जंगल में रहता था एक चतुर कौवा जिसका नाम था काग, जो हर रोज अपनी डाल पर बैठकर पूरे जंगल की रखवाली करता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। नाम था उसका छोटू। छोटा था पर दिल का बहुत बड़ा। काग और छोटू बहुत पुराने दोस्त थे। हर सुबह दोनों मिलते और जंगल की बातें करते। तभी उस जंगल में एक हिरण आई। नाम था उसका चित्रा। वो थकी हुई थी और रास्ता भटक गई थी। चलते चलते चित्रा को एक नदी मिली। उसने ठंडा पानी पिया और उसकी थकान कुछ कम हुई। ऊंची डाल पर बैठे काग की नजर अचानक उस हिरण पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, ये कौन है? छोटू ने भी नदी किनारे उस अजनबी हिरण को देखा। वो थोड़ा डरा पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। चित्रा और छोटू में एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। तभी काग भी उड़ता हुआ आया और तीनों मिल गए। जंगल को मिल गए तीन पक्के दोस्त। अब तीनों रोज मिलते, खेलते, हंसते और जंगल में मस्ती करते। वो तीनों सच्चे दोस्त बन गए थे। खेलते खेलते तीनों थक गए और एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए। यही था उनका सबसे पसंदीदा पल। तभी उस जंगल में एक शिकारी आया। उसकी आंखों में लालच था और हाथ में था एक खतरनाक जाल। शिकारी की नजर जमीन पर पड़े हिरण के खुरों के निशान पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। शिकारी ने चालाकी से हिरण के रास्ते पर अपना जाल बिछा दिया और पत्तों से ढक दिया ताकि दिखे नहीं। चित्रा बेफिक्र होकर उसी रास्ते पर चली आ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। अचानक चित्रा का पैर जाल में फंस गया और पलक झपकते ही वो जाल में जकड़ गई। चित्रा घबरा गई। चित्रा ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, पर जितना छटपटाती जाल उतना ही कसता जाता। तभी ऊंचे आसमान में उड़ते काग की नजर नीचे पड़ी। उसने देखा चित्रा जाल में फंसी है और वो घबरा गया। काग बिना एक पल गंवाए तेजी से छोटू की तरफ उड़ चला। हर पल कीमती था। काग छोटू के पास पहुंचा और घबराहट में बोला, चित्रा जाल में फंस गई है, जल्दी चलो छोटू। छोटू बिना एक पल रुके पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके छोटे छोटे पैर तेजी से जमीन पर थिरक रहे थे। छोटू चित्रा के पास पहुंचा और बिना डरे उसने अपने नन्हे दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। तभी दूर से शिकारी के कदमों की आवाज आई। वो वापस आ रहा था और छोटू का काम अब भी पूरा नहीं हुआ था। तभी चतुर काग ने एक चाल चली। वो शिकारी के चारों तरफ उड़ने लगा और उसका ध्यान भटका दिया और तभी आखिरी रस्सी टूट गई। चित्रा आजाद हो गई। छोटू की मेहनत रंग लाई। काग उड़ता हुआ वापस आया और तीनों दोस्त एक दूसरे से मिले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना।